अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की डेफिनेशन की। अगर हमारे पास फंक्शन f है जो डिफाइन है हाफ ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, इसको हम ए साइड से इस वजह से ओपन ले रहे हैं कि ए पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है। इससे मुराद ये है कि अगर हम फंक्शन के ग्राफ को देखें तो अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मींस ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट रखेगा और इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा, लाइक ऐसे हो सकता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जैसे बेशक जाए, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल इस तरीके से जाता रहेगा। तो आप देखें क्योंकि फंक्शन डिफाइन जो है वो ए के राइट साइड पर है, तो इस लिहाज से हम अगर इसके ऊपर लिमिट की बात करें तो वो भी हमारे पास राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करती होगी। तो फर्दर फिर हमारे पास जो फंक्शन f है वो रिमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल टी बी, वेयर टी इज फ्रॉम दिस हाफ ओपन इंटरवल ए बी। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आई, और आई ऑफ टी इक्वल है टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर टी बिलोंग्स टू दिस हाफ ओपन इंटरवल ए बी। अब जैसा कि अगर हम इसमें लिमिट की बात करें तो हम ए को अप्रोच सिर्फ राइट साइड से कर सकते हैं, तो हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं कि राइट हैंड लिमिट अगर इसकी एग्जिस्ट करती हो ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन आई टी की, तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्जेंट है। और अदरवाइज अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। और अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू ए के बराबर हो तो फिर नंबर ए इंटीग्रल की वैल्यू कहलाता है, और फिर हम इसको लिखते हैं ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए। और इसमें जो प्लस का साइन डाला हुआ है ये सिर्फ यहाँ पर ये शो करवाने के लिए है कि यहाँ पर जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है वो पॉइंट ए के ऊपर है। अगर कोई इसमें किसी किस्म के भी एम्बिग्यूटी ना हो तो हम ये प्लस का साइन जो है वो यूज़ नहीं करते। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन f डिफाइन हो हाफ ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, लेकिन इसमें जो ओपन एंड है वो पॉइंट बी के ऊपर हो, जिससे मुराद ये है कि जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास है वो एट पॉइंट बी है। इस केस के अंदर हम फंक्शन आई टी डिफाइन करते हैं विच इज़ इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू टी एफ डी एक्स, और टी नो डाउट बिलोंग करेगा हाफ ओपन इंटरवल ए बी को। अब क्योंकि इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी बी पॉइंट के ऊपर है, इस लिहाज से जब हम आई टी की लिमिट कंसीडर करते हैं तो डैट इज़ लिमिट फ्रॉम टी टू बी माइनस, मीन्स के हम लेफ़्ट साइड से लिमिट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब एक साइड से तो इंटरवल हमारे पास क्लोज है ए वाली साइड से, और बी वाली साइड से ये ओपन है, और हमने अप्रोच सिर्फ कर सकते हैं बी पॉइंट को डोमेन के अंदर रहते हुए लेफ्ट साइड से, इसी वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर की है। और अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो फिर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, और इसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट कहलाता है। और इसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं कि ए टू बी माइनस एफ डी एक्स। और बिल्कुल सिमिलरली बी माइनस यहाँ पर सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है वो एट पॉइंट बी है। नेक्स्ट वी हैव अ रिमार्क। फर्स्ट इसमें जो केस है वो इसी बारे में है कि जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं ए प्लस टू बी एफ डी एक्स इंस्टेड ऑफ दिस नोटेशन ए टू बी एफ डी एक्स, ये सिर्फ इस वजह से है कि हम शो करवाना चाह रहे हैं इसमें कि इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो, जैसा कि अगर हम बात करें कि 0 to 1 1/x dx, तो इसमें हमें मालूम है कि इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो हम खुद ही फिर जब इसमें आई टी कंस्ट्रक्ट करते हैं फंक्शन को, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं ये इक्वल है टी टू 1 1/x dx, और नो डाउट फिर इसमें टी हमारे पास बिलोंग करता है हाफ ओपन इंटरवल 0 1 को, और जब हम लिमिट कंसीडर करते हैं तो हम इसमें राइट हैंड लिमिट एट 0 कंसीडर करते हैं।
तो इस केस के अंदर हमें ये ज़रूरत नहीं होती कि हम यहाँ पर प्लस के ज़रिए इसको मेंशन करें। और दूसरा जो रिमार्क है वो इस हवाले से है कि अगर हमारे पास दो इंटीग्रल है जिसमें एक में इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट ए है और ये ए टू सी एफ डी एक्स है, और दूसरे में इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट सी है और ये बन जाता है सी टू बी एफ डी एक्स। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं a to b f dx which is equal to actually a to c f dx plus c to b f dx। मीन्स मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हमारे पास ये होता 0 to 1 और फंक्शन हमारे पास होता आ जाता नीचे x और फिर साथ होता है x-1, तो इसमें 1 के ऊपर भी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है और 0 के ऊपर भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर C था, तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें। 1/2 हो सकता है, 1/3, 1/4, जिसको मर्जी कंसीडर कर लें। जैसे हम अगर 1/2 कंसीडर करते हैं तो 0 to 1/2 ये आ जाएगा dx ओवर x इंटू एक्स -1 और प्लस 1/2 to 1 dx ओवर x इंटू x-1। अब इसमें पहला जो इंटीग्रल है इसको हम 0 पॉइंट के लिहाज से चेक करेंगे और सेकंड वन जो है इसको हम पॉइंट 1 के लिहाज से जो है चेक करेंगे। नो नेक्स्ट रिमार्क हमारे पास उन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में है जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों को कैरी करता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हमें कोई इंटीग्रल गिवन है 0 to इन्फिनिटी 1/x dx। अब विद रिस्पेक्ट टू लिमिट ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, लेकिन 1/x क्योंकि 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है तो उसके लिहाज से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो इस किस्म के इंटीग्रल को हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं कि 0 to 1 फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया 1/x dx, और नेक्स्ट हमने इसको कंसीडर कर लिया 1 to इन्फिनिटी 1/x dx। और इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसके ऊपर हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की, और ये दूसरा जो इंटीग्रल है इसके ऊपर हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉइंट हमने 1 इसके अंदर यूज़ किया, जिधर से हमने ब्रेक किया है, ये इममटीरियल है इस लिहाज से कि आप कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते थे 0 और इन्फिनिटी के दरमियान। जैसे 1/2 भी यूज़ हो सकता था, 5 भी यूज़ हो सकता था, 100 भी यूज़ हो सकता था। कोई भी पॉइंट यूज़ कर लें, आंसर हमारा जो है वो वही रहता है। लेकिन 1 ज़रा सिंपल सा नंबर है, इस वजह से मैंने इसको 1 से ब्रेक कर दिया। तो इस किस्म का जो इंटीग्रल होता है दैट आर नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स काइंड। अब एग्जांपल देखिए कि हमारे पास जो इंटीग्रल है 0 to 1 dx ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है एट x इज इक्वल टू 1। और इसी वजह से हम इसमें जो फंक्शन कंसीडर करते हैं दैट इज आई ऑफ टी विच इज इक्वल टू 0 to t dx ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t जो है इसमें बिलोंग कर रहा है ये हाफ ओपन इंटरवल 0-1 को, और 1 एक्सक्लूडेड नहीं है इसमें क्योंकि 1 के ऊपर ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है। अब आई टी को अगर हम सॉल्व करें तो इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स। तो उस लिहाज से जब हमारे पास आंसर आएगा वो बन जाता है साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स 0 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स टी। अब हम लिमिट कंसीडर करते हैं व्हेन टी अप्रोचेस टू 1। तो क्योंकि जो साइन इनवर्स है ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगी, जो कि आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ पाई/2, जो एक फाइनाइट नंबर है। तो लिहाजा इससे हम ये रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि गिवन इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो हमारे पास इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 to 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर, और इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। उसी लिहाज से जब हम आई टी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बन जाता है इन डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम t to 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर वेयर t बिलोंग्स टू दिस हाफ ओपन इंटरवल 0-1। नो इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जो कि इक्वल होता है -1/x के। तो इसे अल्टीमेटली लिमिट लगाने से जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो है 1/2 -1।
इसके ऊपर अब हम लिमिट कंसीडर करते हैं t अप्रोचेस टू ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो वाज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। अब हम जानते हैं कि 1/t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जब t ज़ीरो को अप्रोच करता है। सो वी गेट its limiting value equal to infinity means the ultimate answer is that given integral is divergent। अब इसमें नोट कीजिए कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है, जिसको भी हमने प्रूव किया है। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता जिसमें हम 1 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट होती 1/x² dx, तो इस केस के अंदर ये कन्वर्जेंट होता है, जिसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Now this example is the general case of the previous example. Here we have x to the power negative p instead of -2, और इसमें जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी फंक्शन रख रहा है वो ज़ीरो के ऊपर ही है। तो इसी लिहाज से हम जब एफ ऑफ एक्स को एक्स टू द पावर नेगेटिव पी कंसीडर करते हैं तो आई टी फंक्शन बनाते हुए हम इसमें लिमिट कंसीडर करते हैं टी टू बी एक्स टू द पावर नेगेटिव पी डी एक्स। और अब क्योंकि एक्स टू द पावर नेगेटिव पी का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जो कि इक्वल होता है एक्स टू द पावर नेगेटिव पी प्लस वन ओवर नेगेटिव पी प्लस वन, तो इस लिहाज से हम इसको लिख लेते हैं एक्स टू द पावर 1 - p ओवर 1 - p, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - p आ जाता है जो कि डिफाइन नहीं होता जब p 1 के इक्वल हो। तो इस लिहाज से हम वो केसेस में एक्सक्लूड कर देते हैं जब p 1 के इक्वल होता है। तो इस केस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आगे लिमिट्स पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है b टू द पावर 1 - p माइनस टी टू द पावर 1 - p ओवर 1 - p। अब क्योंकि लिमिट हमने सिर्फ t के लिहाज से लेनी है व्हेन t अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो इस लिहाज से हम अगर इसके ऊपर लिमिट को डिस्कस कर ले तो इससे हमारे पास कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कंक्लूड हो सकती है। तो अब देखें कि अगर t की पावर 1 - p है, जैसे कि हमारे पास t की पावर 2 हो, t की पावर 3 हो, तो या कोई भी ऊपर फाइनाइट पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, तो ये अप्रोच करता है ज़ीरो को एज t अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन अगर ऊपर पावर नेगेटिव होती, जैसे कि t की पावर हमारे पास -2 हो या फिर -5 हो, तो इस केस के अंदर दिस कैन बी रिटन एज 1/t² या फिर इसको लिख सकते हैं 1/t5। तो ये फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एज t अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस लिहाज से ये t टू द पावर 1 - p ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा जब पावर इसकी पॉजिटिव होगी, मीन्स 1 - p इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अदरवाइज जो है ये इनफाइनाइट होगा, यानी जब 1 - p लेस देन ज़ीरो होगा। और 1 - p ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास 1 इज़ ग्रेटर देन p मीन्स p इज़ लेस देन 1, जो कि ये लिखा हुआ है। इस केस के अंदर लिमिट फाइनाइट है, और अगर अदरवाइज जो है अगर p ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट इनफाइनाइट है। और अब केस रह जाता है सिर्फ 1 का। तो जब p 1 है तो हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा t टू बी 1/x dx। अब ये इक्वल है असल में log ऑफ p माइनस log ऑफ t के, और जब t ज़ीरो को अप्रोच करता है तो log ऑफ t माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। यानी ओवरऑल जो हमारे पास ये फंक्शन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लिहाजा जब p की वैल्यू 1 है उस सूरत में भी गिवन इंटीग्रल जो है डाइवर्जेंट है। मीन्स अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है हमारे पास कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जब p लेस देन 1 है, और डाइवर्ज करता है व्हेन p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिहाज से हमने कुछ टेस्ट डेवलप भी किए थे और कुछ थ्योरम किए थे, जिससे हम ये पता चलाते थे कि कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बिल्कुल इसी मैनर के अंदर हम सेकंड काइंड के लिए भी रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं, और जो प्रूफ्स हैं उसमें सिर्फ माइनर मॉडिफिकेशन होती है। इस लिहाज से हम उनके प्रूफ की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन हम उन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला रिजल्ट हमारे पास है कि अगर फंक्शन f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल टी बी फॉर एवरी टी इज़ ग्रेटर देन a, और फंक्शन f पॉजिटिव हो, तो फिर अगर ये a पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स जो है डेट इज़ कन्वर्जेस if and only if there exists a constant m greater than 0 such that
ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है टी टू बी एफ एक्स डी एक्स डेट इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए बी। मीन्स के अगर हमारे पास इंटीग्रल इस किस्म का बन जाता है, अगर आप कह लें कि ए पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट के ऊपर जो है ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता। तो ए पॉइंट के ऊपर जो है इसका एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ग्राफ इस किस्म का है हमारे पास कि इस जगह से स्टार्ट होता है और आगे ये अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहता है। तो हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल कंसीडर करें टी टू बी मीन्स ए के बाद कोई भी अगर हम पॉइंट यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट टी है और टी से बी तक जो इंटीग्रल होगा वो असल में इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर से लेस होगा। मींस के एक ऐसा पॉजिटिव नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने ये आइडियली ग्राफ ड्रा किया इसके लिए 5 एग्जिस्ट करता है। तो हर जो भी हम यहाँ से एक प्रॉपर इंटीग्रल बनाएं ए के बाद कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हुए, इस पॉइंट के ऊपर ले लें या इस पॉइंट के ऊपर ले लें या इस पॉइंट के ऊपर ले लें, वो तमाम के तमाम जो है 5 से लेस होंगे। इसी तरीके से देखिए कि अगर हम बात करें कंपैरिजन टेस्ट की, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए भी हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट था। बिल्कुल उसी किस्म का रिजल्ट जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए भी हो सकता है कि जब इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर है और फंक्शंस के ऊपर यही कंडीशन है कि दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं और ऑर्डर है कि फंक्शन एफ इज़ लेस देन इक्वल टू फंक्शन जी। और तो फिर हमारे पास अगर ये ए टू बी जी एक्स डी एक्स जो है ये कन्वर्ज करता हो, तो फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्ज करेगा और ये इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ एफ जो है डेट विल बी लेस देन इक्वल टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ जी। इसी तरीके से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है। अगर फंक्शन एफ और जी दोनों डिफाइन है ऑन हाफ ओपन इंटरवल ए बी मीन्स ए के ऊपर ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखते हैं, दोनों पॉजिटिव है और ये लिमिट जो है एफ एक्स ओवर जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए अगर सी के बराबर है वेयर दिस सी इज पॉजिटिव नंबर, तो दोनों जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इनका बिहेवियर सेम होगा। मीन्स अगर एक कन्वर्जेंट होगा तो दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा, अगर एक डाइवर्जेंट होगा तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर हम एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं कि ये इक्वल है 1/x और x माइनस 1। अब ये फंक्शन जो है वो 0 के ऊपर भी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है और 1 के ऊपर भी। और अगर हम इसको किसी फंक्शन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो 0 के लिहाज से सेपरेट केस कंसीडर होगा और 1 के लिहाज से सेपरेट केस कंसीडर होगा। और अगर 0 की बात करें, 0 के ऊपर था तो जी ऑफ एक्स हम फर्ज कर लेते हैं, 1/x कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर उस केस में हम लिमिट जो है वो 0 के लिहाज से कंसीडर करेंगे एफ एक्स ओवर जी एक्स के ऊपर। और अगर 1 के लिहाज से बात कर रहे हो, तो 1 के लिहाज से फिर यहाँ पर लिमिट जो है वो 1 के लिहाज से कंसीडर करेंगे। यानी जिस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी होगी हम वही लिमिट जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।